नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। जी हाँ, जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूं 10 टॉपिक हैं। ये जो 10 टॉपिक हैं वो ना केवल आपके अभी जेलो जेडीए में काम आएंगे बल्कि हर जुडिशरी में आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा सर्वोच्च विधि होता है और हर एग्जाम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो बेसिकली हमको ऐसे टॉपिक पता होने चाहिए जो कि हमारी मदद कर सके किस चीज़ में, कि भाई इनको तो हमको स्किप करके जाना ही नहीं है। इतने सारे आर्टिकल्स हैं तो क्या हम सारे आर्टिकल्स पढ़ के जा सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपके पास समय है तो आप पूरा आर्टिकल पढ़िए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, पर ये जो 10 टॉपिक हैं इनको स्किप हमको नहीं करना है। और साथ में जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ें, तो मैंने आपके लिए जेएलओ जेडीए से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं जहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लिख रखा है। तो बिना किसी देरी के आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन एक बार देख लेना चाहिए। कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन। तो बिना किसी देरी के आप उसको देख सकते हैं। और आज ये जो टॉपिक बता रही हूँ इनको देख लो। किसके लिए देखना है भाई? जेएलओ का एग्जाम है जेडीए का, उसके लिए देख लो। जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए देख लो कि इन टॉपिकों को पढ़ के, चाहे से आप नोट से पढ़िए चाहे से आप बेरेक्ट से पढ़िए, पढ़ के क्वेश्चन निकालेंगे तभी आपकी बात बन पाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए कौन सा टॉपिक आ रहा है, प्रस्तावना। प्रस्तावना के ऊपर तो हमने एक बड़ी क्लास ले रखी है। बड़ी क्लास मतलब यूट्यूब पर आपके लिए पूरी डिटेल में हमने प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल को डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके वो प्रीएम्बल वाला टॉपिक देख सकते हो। प्रस्तावना क्या होती है? संविधान की आत्मा होती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य बताता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, कितने टाइम में बना था, कौन कौन से न्याय वगैरह दिए गए हैं, स्वतंत्रता समानता वगैरह दी गई है। ठीक है, ये सारे बताए गए थे। कौन कौन से संशोधन हुए हैं, क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में बताई है। तो जिन्होंने भी अभी उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट उठाना है और प्रस्तावना को देखना शुरू करना है। तो प्रस्तावना को आपको स्किप नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल। प्रीएम्बल देख लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे आप लोग कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं। ठीक है, आप देख लेंगे आर्टिकल कौन कौन से लिख रखे हैं, 12 से लेके 35 तक, और भाग 3 में कहा गया है इसको। भाग 3 को और क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों को। और आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं मतलब कौन से देश से लिए हैं। अगर आपको ये याद करने में भी दिक्कत होती है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है, तो इसका भी आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा यूट्यूब पर, जो कि है डीलर जंक्शन की तरफ से। आप जाकर देख सकते हैं कहाँ से क्या लिया। ठीक है, ये करके टॉपिक होगा, आप जाके देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वहाँ पे आपको मैटर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपी। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 तक और भाग 4। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना करेंगे, प्रस्तावना के बाद चल जाएंगे हम मौलिक अधिकार की तरफ, मौलिक अधिकार के बाद आ जाएंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर। 36 से लेके 51 तक यानी 36 से 51 तक होते हैं और आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या इनके लिए वाद दायर किया जा सकता है? तो क्या आप बता पाएंगे ये कि भाई हम इनके संबंध में वाद दायर कर सकते हैं या नहीं? अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ सकते हैं। हमने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ली थी जब हमने इसमें डिटेल पे बात करी थी। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास मैटर अवेलेबल है और हम फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गलत बात हो सकती है। ठीक है, अब देखिए हमने प्रस्तावना की बात कर ली, मौलिक अधिकारों की बात कर ली, इसके बाद आ गए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A 51A में है हमारे। कितने कर्तव्य हैं? नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं, जो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, एक रोड मैप तैयार हो गया कि आपको
संविधान तक पहुंचने के लिए 10 कदम चलने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कदम आपको प्रस्तावना से बढ़ाना है। प्रस्तावना के साथ आप जाएंगे मौलिक अधिकार पर, मौलिक अधिकार से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बाद आ जाएंगे हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद देखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमारे को राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य और जो भी इसके चुनाव वुनाव किस तरीके से होते हैं, ठीक है, किन को निर्वाचित कर सकता है, किन को अपॉइंट करता है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, आप लोगों को राष्ट्रपति का टॉपिक कवर करके जाना है, क्योंकि राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, राष्ट्रपति पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जेएलओ जेडीए की बात कर रहे हैं, तो 150 नंबर का जब कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर आएगा तो राष्ट्रपति को छोड़ के जाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएगा। तो जहां पर भी आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रोविजन मिलते हैं उनको आप जरूर कवर करेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे दे रखे हैं, बेसिकली भाग 5 52 से 58। लेकिन इसके साथ साथ ये किनको अपॉइंट करता है, ठीक है, इसके क्षमादान की शक्ति क्या है, किस तरीके से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है, इसको किस तरीके से हटाया जा सकता है, कौन शपथ दिलाता है, ये नहीं होगा तो इसकी जगह पर कौन आएगा, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद संसद का प्रोविजन आ जाता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधायी प्रक्रिया वगैरह जो होती है वो इसी के अंतर्गत कवर होती है 79 से 122। ठीक है, संसद क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति होती है संसद को। तो हमें पता होनी चाहिए संसद से रिलेटेड किस तरीके से संशोधन हो सकते हैं और किस तरीके से क्या होता है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये वाली सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद न्यायपालिका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम लॉ के विद्यार्थी हैं तो हमसे जुडिशरी के क्वेश्चन नहीं पूछे ऐसा हो सकता है, न्यायपालिका से रिलेटेड प्रोविजन हमसे नहीं पूछे ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हमसे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन कौन सी है, कौन सी अंतर्निहित शक्ति है, हाई कोर्ट को कहाँ पर दे रखी है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, को कितनी आयु होती है, कितनी योग्यता वगैरह होती है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, भाग 5 में 124 से 147 तक बात करता है। ठीक है, न्यायपालिका की बात हो गई। इसके बाद उच्च न्यायालय, जैसे कि मैंने आपको बताया हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रोविजन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल साथ में लेके चलना। ठीक है, जब भी मैंने आपको बोला है ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी किसी भी तरीके से आप स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या करने हैं, जिन्होंने मान लीजिए कि भाई जिनको लगता है कि भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हार्ड लगता है, हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हैं तो हमको लगता है 395 अनुच्छेद है तो हम कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल्स इतने सारे कैसे देखेंगे। तो कुछ भी मत करो, सबसे पहले इन टॉपिक को कर लो, फिर अगर आपके पास समय बचता है तो बाकी बच्चे खुद से आर्टिकल्स को देख लो। ठीक है, इसके बाद कहते हैं आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की जा रही है। भाग 18 बात करता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में कि भाई आपातकालीन, राष्ट्रीय आपात हो गया, हमारा वित्तीय आपात हो गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, राज्य का आपात हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये सब कुछ हमको बताया गया 352 से 360 तक। आर्टिकल 352 से 360 तक के प्रोविजंस जो हैं वो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं। क्या हमारे भारत में वित्तीय आपात लगा है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो बिल्कुल जब आपको होमवर्क दिया जा रहा है और बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं तो ये आपकी एक तरीके से प्रेजेंट दिखाता है कि हाँ मैम हमने वीडियो देख लिया। ये तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इतने सारे वीडियो देख रहे हैं तो कौन हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ाई कर पा रहा है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके अपनी प्रेजेंट दिखानी है कि भाई मैम हमने इस वीडियो को देखा था और हमको जो क्वेश्चन समझ में आया हमने उसका आंसर ये कर दिया। तो आप लोगों को बिल्कुल इसका आंसर लिखना है कि भाई क्या हमारे भारत में कभी वित्तीय आपात लगा है या नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब देखिए बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, संवैधानिक संशोधन। ठीक है भाई, इतना बड़ा संविधान है, इतना पुराना संविधान हो गया, तो क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किए जाते हैं। केशवानंद भारती वाले बाद में कहा गया था कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो जो केशवानंद भारती का वाद है वो हमारे मूल ढांचे से संबंधित वाद है, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। संशोधन की प्रक्रिया 368 का नंबर का आर्टिकल है और भाग 20 में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार हो गई। रोड मैप ने आपको क्या बताया, रोड मैप ने बताया आपको कि भाई आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको ये रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने का,
प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे और प्रीएम्बल से स्टार्ट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे संशोधन पर, यानी कि अमेंडमेंट पर, और बीच में कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनको आप कवर करते हुए चलेंगे। इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजी लगने लग जाएगा और बिना किसी देरी के आपको आज से ही इन टॉपिक को शुरू कर लेना चाहिए। देखिए, जिनका जेएलओ जेडीए का एग्जाम है उनको तो क्या करना चाहिए, अपने बेयर एक्ट की इंडेक्स को उठा के इनका फास्ट रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली आर्टिकल भी तो पूछ लेगा ना आपसे। डायरेक्टली जो आर्टिकल आपसे पूछेगा तो आप कहाँ से लेके आओगे, तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए इंडेक्स। तो इंडेक्स से ये जो 10 टॉपिक आपको बताए गए हैं उनको आज ही आप करेंगे रिवाइज, ठीक है। आज की तारीख में जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन आपको ये सारे टॉपिक इंडेक्स के थ्रू कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपके पास क्या होगा, एक मैटर तैयार हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, अब मेरे पास अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो मैं गलत नहीं करूँगा। फिर उसके बाद उठाएंगे आप इसके क्या करेंगे, अंदर के कॉन्सेप्ट। भाई जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो ये ईजी रहेगा, पर जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हार्ड लगता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखा है, ठीक है, या केवल सरसरी निगाह से देख लेते हैं, तो वो नहीं होगा। आप इन 10 टॉपिक्स को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके फिर एग्जाम में देने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो आर्टिकल्स हैं इनसे तो मैं फेमिलियर हो चुका हूँ अब, ठीक है। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी आपके लिए कि भाई हर एक्ट से रिलेटेड क्या करूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ सकूं, जिससे कि जिन लोगों की अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, या जो लोग पढ़ाई करने की तरफ कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि भाई हमको तो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है, कि मैम हमको तो बेयर एक्ट उठाते ही लगता है कि भाई हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे, इतने बड़े बेयर एक्ट को कैसे कवर कर पाएंगे, हमको इसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सब का सॉल्यूशन मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि मैम आपने 10 टॉपिक बता दिए हमको इनको पढ़ने में मदद मिलेगी, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। तो जब तक जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।